अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर है वो ग्लोब है, यानी इस लेक्चर में हम ग्लोब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो हम एनिमल या प्लांट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इसकी भी ज़िक्र ज़्यादा होती है कि यह प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ में पाई जाती हैं, ये टेम्परेट रीजन ऑफ द अर्थ में पाई जाती है, एंटार्क्टिक रीजन में पाई जाती है, आर्टिक रीजन में पाई जाती हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इसको रटा लगा के याद करते हैं, बाकी उसको ये पता नहीं चल जाता कि ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ कौन सा है, टेम्परेट रीजन ऑफ द अर्थ कौन सा है। तो इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो पहले तो ये याद रखें, ये जो वर्ड है ग्लोब, ये अर्थ के लिए यूज़ होता है, यानी कि हम इस तरह कहते हैं कि ग्लोब इज़ द सेकंड नेम ऑफ अर्थ। और दूसरी बात ये याद रखें, यहाँ पर मैंने अर्थ की जो है ना शेप बनाई है, लेकिन याद रखें अर्थ की जो शेप है वो इसी तरह नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता। यहाँ पर तो मैंने सर्कुलर बनाया है, वो एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल का मतलब कि वो मोस्टली एक की तरह होता है, इसी तरह एक की तरह होता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर तो हम बोर्ड पर 3D इसको नहीं बना सकते, लेकिन एक्चुअल में ये 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि स्फेरिकल होता है 3D। इसी तरह जैसा कि ये बाल है, ये 3D है, इसमें एक्स वाई जेड सब एक्सिस जो है वो मौजूद है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस बनाया है, क्योंकि जेड एक्सिस हम बोर्ड पर नहीं बना सकते। इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो याद रखें इसको हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लाइन है जिसके थ्रू हमने इस अर्थ को नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में डिवाइड किया है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं। और ये जो लाइन है वर्टिकल, जिसके थ्रू हमने इस अर्थ को ईस्ट एंड वेस्ट साइड में डिवाइड किया है, इसको हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन। याद रखें, प्राइम का मतलब है ग्रेट, मेरिडियन का मतलब है मिडल, यानी कि ये लाइन जो है ये एक ग्रेट मिडल लाइन है, जिसके जरिए हम इसको ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करते हैं। और ये भी याद रखें, इसकी जो टोटल सरकमस्टेंसेस है वो है 360 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ये 0 डिग्री से हम स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री, इसी तरह यहाँ पर 270 डिग्री, और अगेन जब यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं तो 360 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद ये तो हमने कहा कि ये कौन सी लाइन है, ये इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन है। तो हम 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट लेंगे दोनों साइड पे। तो जब हम 0 डिग्री से इस साइड पे भी 23.5 डिग्री चले जाए, और यहाँ पर भी 0 डिग्री से इस साइड पे भी 23.5 डिग्री चले जाए, तो ये हमने पहले से ये लाइन जो है वो बनाई है। तो इस लाइन को फिर हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो लाइन है 23.5 डिग्री पे, इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि 0 से इधर भी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम नाम देते हैं, और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री पे इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद अगेन जब हम 0 डिग्री से इधर भी 66.5 डिग्री चले जाए और ऊपर भी 66.5 डिग्री चले जाए, तो फिर इसको हम नाम देते हैं आर्टिक सर्कल, और इसको हम नाम देते हैं ये जो लाइन है एंटार्क्टिक सर्कल। अब यानी कि इसी तरह होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये अर्थ की जो शेप है वो 3D होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ अर्थ है, ये इसकी क्या है, नॉर्थ है, और ये इसकी क्या है, साउथ है। तो इसको हम इसी तरह डिवाइड करते हैं इस लाइन के थ्रू। अब ये जो लाइन है जिसके थ्रू हमने इस अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ पोल में डिवाइड किया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेटर। और एक ये लाइन है इसी तरह, जिसके थ्रू हमने इस अर्थ को डिवाइड किया
ईस्ट एंड वेस्ट में, तो फिर इस लाइन को हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इक्वेटर, जैसे कि पहले मैंने कहा ये 0 डिग्री पे होती है। अब यहाँ पर इस लाइन से जब हम इधर भी फॉर एग्जांपल 23.5 चले जाए और इधर भी 23.5 डिग्री चले जाए, तो फिर इस को हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम नाम दे रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगेन अगर हम इस 0 डिग्री से इधर भी 66.5 डिग्री चले जाए और इधर भी 66.5 डिग्री चले जाए, तो फिर इसको हम नाम देते हैं आर्कटिक सर्कल, और इसको हम नाम देते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। अब बात करते हैं कि इसमें जो ट्रॉपिक रीजन है वो कौन सा होगा, इसमें टेम्परेट रीजन जो है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले याद रखें, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके दरमियान ये जो इलाका आता है, ये जो एरिया, ये जो रीजन आता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक रीजन। इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक रीजन। ये जो इलाका है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर यहां से लेकर यहां तक जो इलाका आता है, जो रीजन आता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक रीजन। और यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक ये जो रीजन आता है, इसको हम नाम देते हैं टेम्परेट। और इसी तरह यहां पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल पर जो रीजन आता है, इसको भी हम नाम देते हैं टेम्परेट रीजन। यानी कि ये जो इलाका है दरमियान में, इसको हम ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक जो रीजन आता है, इसको भी टेम्परेट रीजन कहते हैं। और यहाँ पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक जो रीजन आता है, इसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। अब ये जो रीजन है एंटार्क्टिक सर्कल, ये जो रीजन बच गया, इसको हम कहते हैं साउथर्न फ्रोजन रीजन। और ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं नॉर्थर्न फ्रोजन रीजन। तो ये भी याद रखे, ट्रॉपिक रीजन जो है, ट्रॉपिक रीजन यहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड द ईयर यहाँ पर गर्मी होती है। और टेम्परेट रीजन जो है, यहाँ पर ये जो टेम्परेट रीजन है और यहाँ पर ये जो टेम्परेट रीजन है, यहाँ पर मौसम जो है वो मुतबादिल होता है, इंटरमीडिएट होता है। यानी साल में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, यानी कि दोनों की जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। और ये जो इलाके है नॉर्थर्न फ्रीजन रीजन और ये साउथर्न फ्रीजन ईयर, तो यहाँ पर राउंड द ईयर यहाँ पर स्नोफॉल होती है, बर्फबारी होती है। तो यहाँ पर नॉर्थर्न फ्रोजन रीजन एंड साउथर्न फ्रोजन रीजन जो है, यहाँ पर मौसम इंतहाई ठंडा होती है। इसके बाद बाकी कंट्रियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ये मोस्टली यहाँ पर आता है। मोस्टली यहाँ पर आता है ट्रॉपिक रीजन के साइड पे, टेम्परेट रीजन में आता है। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर ये याद रखें, पाकिस्तान जो है ये जियोग्राफिकली ये टेम्परेट रीजन में आता है और क्लाइमेटिकली ये सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसमें गर्मी भी ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है कि वो ट्रॉपिक रीजन के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर यह भी याद रखें कि अर्थ जो है
ये 2 टाइप के मोशन करते हैं। एक को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं और दूसरे को रिवोल्यूशनल। अब ये क्या है, तो ये याद रखें, आप लोगों को शायद पता होगा कि अर्थ जो है ये सन के इर्द गिर्द भी मोशन करता है, यानी सन की साइज जो है ये अर्थ से ज़्यादा है, याद रखें। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ अर्थ है, तो ये रोटेशन अपने एक्सिस में जो मोशन करता है, इसी तरह अपने एक्सिस में जो मोशन करता है इसको हम रोटेशन मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन। और ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ सन है, तो ये सन के इर्द गिर्द जो मोशन करता है, इसी तरह सन के इर्द गिर्द, तो फिर इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन। यानी कि ये रोटेशन भी कहती है अपनी एक्सिस में और रिवोल्यूशन मोशन भी। तो सन के इर्द गिर्द जो मोशन करती है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, और अपने एक्सिस में जो मोशन करती है इसको रोटेशन मोशन कहते हैं। और ये भी याद रखें कि जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो 1 साल जो है वो गुजर जाता है, और जब ये एक रिवोल्यूशन जो है सन के इर्द कंप्लीट करती है तो 24 घंटे गुजर जाते हैं। यानी कि 24 घंटे में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है और 1 ईयर में एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है। और यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि डे नाइट जो है, डे नाइट वो रिलेटेड है रिवोल्यूशन, इसकी रिवोल्यूशन मोशन के साथ। और जो वेदर है, क्लाइमेट चेंज है, वेदर है, मौसम की जो चेंज है, वो इसकी रोटेशन मोशन के साथ रिलेटेड है, अर्थ की रोटेशन मोशन के साथ वो रिलेटेड है। और ये भी याद रखें यहाँ पर ये 3 वर्ड जो है ये यूज होते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो पहले हम लैटिट्यूड की बात करते हैं कि लैटिट्यूड क्या है। तो यह लैटिट्यूड जो है द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल इज कॉल्ड लैटिट्यूड। यानी कि ये इक्वेटर है, तो इससे यह नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं लैटिट्यूड। वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये याद रखें कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जो डिस्टेंस होती है उसको हम नाम देते हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। यानी कि प्राइम मेरिडियन है, हमारे साथ प्राइम मेरिडियन है, तो इससे यह ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूड। और एल्टीट्यूड जो है वो तो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसकी भी बात करते हैं क्योंकि ये वर्ड भी बार बार यूज होता है। लॉन्गिट्यूड जो है, सॉरी एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, यानी डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सी है, समंदर है, तो इससे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होती है उसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इसके साथ जो है ना पहाड़ है, माउंटेन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक जहाज है, तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ सी लेवल है, सी सरफेस है, तो इसकी पहाड़ के टॉप तक ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम एल्टीट्यूड कहते हैं। या फॉर एग्जांपल इस जहाज की जो डिस्टेंस है इस सी सरफेस से, इसको भी हम नाम देते हैं एल्टीट्यूड। इसके बाद ये भी याद रखें, जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये एलिप्टिकल शेप का होता है, तो एलिप्टिकल शेप एक शेप का होता है, लेकिन ये इसी तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा इसी तरह होता है, थोड़ा सा इसी तरह होता है, जिसको हम कहते हैं टिल्ट, TILT, टिल्ट। और इस टिल्ट की वजह से आप लोगों को शायद पता होगा बास ऐसे कंट्रीज है जिसमें साल में 6 महीने नाइट होती है और 6 महीने जो है वो डे होती है, वो इस टिल्ट की वजह से कि इसमें टिल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी ग्लोब और अर्थ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।